फिर वो पाँचों रह रहा उसमें। अब उसने उसने अपने बड़े बेटे की राजवीर, उसको बड़े बेटे का नाम था राजवीर। तो उसने वो पिशाच ने 3 बेटे छोटे छोटे है, वो तो तीनों अपने बस में कर लिए। जो बड़ा बेटा हो राजवीर वो उसके बस में ना हो, वो उसने तंत्र वंत्र करके उसके माँ बापन ने वो अपने अंटर में कर रखो, माँ अपन राजा ने रानी ने। तो राजा रानी उस पर बाबा को बुला के टंट मंटन क्या क्या करवा करें। अब ऐसे रहते उसने दूसरी शादी करी उसकी राजा की बेटा की पत्नी खूब सुंदर आकर, एक तो सुंदर, पहले तो आग लाख मार दी, लड़की हो एक तो लड़की कुएं में फेंक दी। अब पहले आग लगा के मार, फिर दोबारा गर्भवती हुई तो लड़की पता पड़ी लड़की है, दोबारा में आग लगा के मार दी, जान से मार दी पहली। अब फिर करी अपने बेटे की दूसरी शादी में दूसरी पत्नी आई। अब वो पांचों पिशाचिनी और वहाँ के तीनों रानी के तीनों बेटे, और वो आग लगा के मारी गई राजा की बेटा की बहू, वो पांचों एक हो गए, पांचों एक जगह रह कर एक साथ रह कर। अब जो दूसरा राजवीर राजा अपने बेटा का ब्याह करके लाया, उसका नाम राजवीर था, दूसरा ब्याह करके लाया। दूसरा ब्याह करने के बाद में तो ब्याह करके लाया दूसरा, तो वो रानी वो रह कर खूब ठीक ठाक बहू, खूब अच्छी खासी रह कर कई महीना रही, वर्ष सालों रही। सालों रहते रहते फिर वो गर्भवती हो गई। गर्भवती रहते रहते जब उसका 8वां चलो उसे खूब दिखाया करे, वो परेशान कराया करें उसे, वो तीनों उसके रानी के छोटे छोटे बेटा है कई, वो उसे खूब उसके रूप में दिखाई दे करें, खूब उससे छेड़खानी कराया करें, भगा करें, वह गिर जावे, कुछ दिक्कत हो जावे, ऐसे कराया करें। फिर ऐसे करते करते वहाँ का 8वां महीना बीत गो, 9वां लग गो, 9वां चलते ही उसके बेटा होने दे रही, पिशाचिनी ने उसके बेटा होने दे रही, उसके वंश ने चलन दे रही, उसके बेटी हुई। बेटी ने पता पड़ गई रानी राजा है कि इसके बेटी है, और उसके भी वहाँ कहीं ना जान दे कर ना आन दे कर, किसी के दौरे ना जान दे कर, ना बोलन दे कर, चालन दे कर। वह पिशाचिनी ने कहा ये मारेगी इससे पहले तो हम ही उसे कर देंगे। वहाँ के जो रानी के 3 बेटा है का पिशाचिनी के वहाँ में है का अंटर में, वो तो चक्कू लेकर आकर हैं, चाकू उनके हाथ में लेकर चाकू दिखा दे कर हैं, और वो उस पर नुके कर पेट उसने वहाँ उन्होंने अपने बस में कर लिया। वो 9वां महीने लगती, उसने अपने बस में करते हुआ को ना 8वें पे, वो 8वें पे हमला करे, 9वां लगन न देवे 8वें पे ही। तो 8वें महीना पे ही जब तक हमें 8वें महीना में जाना आना चाहिए, किसी को जाना न देते 8वें महीने में हकीकत में भी। अब उसके 8वें महीना में उसके हम पेट फटवा दिया उसने, बीच उसमें जाके कुएं के पास में, और उसे उसके बाल पर चक्कू दे दिया उसने, अपना पेट चक्कू से फाड़ लिया। लड़की निकाल ली, पिशाचिनी लड़की वो ले ली, अपने वहाँ में कर ली, अपने पास ले गई उसे। तो अब वो रो कर है, उसका पेट कम एक बिलात पेट फाड़ लिया उसने। अब वो तो कभी बेहोश हो गई, तेन होशना क्या पड़ा भैया। सब ने राजा रानी आए, उन्होंने देखी, वो लेके गए उसे दिखाए, उसके हरदम निशान। अब वो जब से ऐसा सदमा सा लग गया उसे, तो ना किसी से बोला करे, ना चाले करे, ना किसी के धरा आकर न जा करे, ना कुछ भी, सिर्फ काम करती रह करे। वो ऐसी हो गई पागल सी, गम सा बैठ गया उसके, और गम सा बैठ गया। अब रहते रहते कुछ दिन अब 2 रानी आ गई उसके। अब राजा क्या उसके वाइफ यूँ तो है, फिर वाने राजा ने तीसरे शादी कर ली अपने बेटा की, तीसरी शादी करी अपने बेटे की राजा ने। तीसरी शादी करने के वो तीसरी शादी करने से पहले ही वो शहर भेज दिया। क्या बोला कि शहर में ही बाने बोले, राजा बोला कि अब तो बेटा बाहर जा, बाहर रही हो शहर में, अब ही शादी कर ली हो। तो ठीक है पापा। तो पहले के जो बोल दे माँ बाप वो बात टाले ना, ये माँ अपनी बात माने। शहर में चले गए, शहर में माने कुछ दिन रहा, रहते रहते कोई लड़की उसे पसंद आ गई, एक दूसरे चाहने लग गए, चाहने के बाद में उन्होंने शादी कर ली। शादी करने के बाद में वहाँ रहने लग गए, रहे कुछ दिन रहते रहते वो फिर गर्भवती हो गई। अब फिर भी रहते रहते फिर उसका महीना चलेगा 8वां महीना चलने लगा। और जब उस पर वहाँ पर शहर में हमला करे कि कैसे भी शहर छोड़ के आ जावे, वो जान बचा के करवाता रहे राजा ही, या हमारे घर आ जावे, वो बात दिखाने को। अब राजा की जो बेटा की बहू तीसरी, उसे दिखाने को कि हमला हो रहे हैं या हमारे घर चलें, वो घर आ गया।
घर आने पर 8 महीना पे वाकई गेल भी ये हालत हो गए। उसे भी दिखाई देख रहे हैं, वो पिशाच दिखाई देख रहा है, जो आग लगे वो दिखाई देख रहा है, वहाँ 3 बेटा है वो दिखाई देख रहा है, वो सब दिखाई देख रहा है। खूब उस गेल खेला करें, बोला करें। और वहाँ को जो रानी है वो मना करा करे कौन वहाँ मत जाइयो, पल्ली उड़ मत जाइयो, सही ना है गे और वो है बहाने बते लेकर, पर वो ना माने करे, वो भी चली जा करे। जो राजा के बेटा की तीसरी बहू हुई वो भी चली जा करे। अब ऐसे करते करते उसको 8 महीने 8 महीने चल रहा। अब 8 महीने पर वहाँ खुद दिखाई देख रहा है, सपने आ करे ऐसे बुरे बुरे, वही बात याद दिखाई देख रहा है, सपने आ करे। अब वो सपने आ करें और वह हकीकत में दिखाई दे कर वो चक्कू दिखा करें कि चक्कू तो अपना पेट फाड़ चक्कू। एक दिन तो वो मजबूर कर दी, वो बतेरे हाथ हटा रहा वहाँ पर शक्ति। जब वो तो जाने पिशाचनी की तो बहुत शक्ति हो पिशाचनी है, वो पिशाचनी की ने अपने अंटर में कर ली वो। और वहाँ पे तो अब वो दिखा कर जो आग लगाई गई वो भी आ गई, वो आ गई अपना बदला लेने को। उसकी भी लड़की, तीसरी के भी लड़की, उसके लड़का होने नहीं दे रहे, उसको बंसी ने चलन दे रहे। उसके राजा के बेटा का नाम था राजवीर। राजवीर का बंसी ने चलन दे रहे। राजवीर की जो रानी थी तीसरी, उसकी बेटी, उसका पेट फट पर चक्कू दे दिया हाथ में। वो चक्कू आके पेट में लग नहीं पा रहा, इतने में बोली कि मैं तुम जो कहोगे वो ही करूँगी, अब मैं तुम्हारा बदला पूरा करूँगी, बदला लूँगी, अब तुम बस मुझे छोड़ दो, मेरे बच्चे को कुछ मत करो, मुझे छोड़ दो। वहाँ ने ऐसे बहुत ज़्यादा वो मांगी, गलती मांगी, माफ़ी मांगी, वो छोड़ दी। छोड़ने के बाद में वहाँ पता पड़ी सारी असलियत है कि राजवीर मिला हुआ है राजा थे रानी थे, मतलब अपने माँ पे मिला हुआ है। ये सबरे मिल के कर रहे हैं ऐसा। पहली पत्नी मार दी आग लगा के, दूसरी का पेट फट गया, तीसरी मेरी गल। उससे बताया मैंने, उसे ये ना पता है ना कि मैं इसके 3 पत्नी हैं, इसकी 3 शादी हो गई। उसे सगरी असलियत जब पता पड़ेगी उन्होंने बता दी कैसे से बात है। पिशाचनी ने सब जाना जाके आग लगा के मारी गई उसकी पहली पत्नी, उसने सब बता दी। उसने उन्होंने कही तुम्हारा बदला मैं लूँगी, पर मुझे छोड़ दो, मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारा बदला लूँगी, मैं पूरे तुम्हारी बात मानूंगी, पर मेरे बच्चे को कुछ मत करो, मुझे छोड़ दो प्लीज़, छोड़ दो मुझे, ऐसा मत करो प्लीज़। वो बहुत रोई, बहुत बिलकी, फिर वो माफ़ कर दी। अब वो माफ़ कर दी, वो वहाँ पे बोली मुझे सबकी असलियत पता पड़ गई है कौन कैसा है। ये तुम्हारा बेटा यही राजवीर है ना। अरे राजा तो बोली, रानी से बोली कि तुमने सबने मिलके अपनी दो पत्नी बेटी दो बहू की गैल बुरा करवाया, और बहुत गलत कि मेरे बेटा उसने पिशाचनी ने मेरे बेटा 3 अपने अंटर में कर लिया, मार दिए। कि तुम्हारे बेटा तुम्हारी गलती से मरे, तुम्हारे बेटा गलती से मरे तो तुम दूसरे पे दोष क्यों धर रहे हो, ऐसे मतलब खूब क्या क्या बोली। मैं अब रहूँगी नहीं बिल्कुल, वो बहुत ही रोकना चाहिए उनने, वो पर हमला भी चाहे, पर वो ना रुकी, वो छोड़ के वहाँ। और जो उसके गम बैठे होगा उसने पेट फाड़ लिया, उसके बीच की बहू ने एक तो आग लगा के मार दी, एक जिंदी थी, तीसरी की थी, दोनों दूसरी चली गई, इसके साथ दोनों चली गई वहाँ छोड़ के, गांव छोड़ के दूर चली गई। कहानी आज की इतनी। कहानी अच्छी लगे तो आप ज़रूर बताना कैसी है हमारी कहानी। आप लोगों को राम राम।